नमस्कार दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल सौर्य कुमार क्लासेस पे स्वागत है। तो चलिए आज हम आप लोग को बीच लेकर आए हैं जीएसटी पर निबंध, यानी कि एक राष्ट्र एक कर जीएसटी पर निबंध आज हम लेकर आए हैं। वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए सबसे पहले हमें क्या होता है, ये जीएसटी एक नया रूपरेखा है जो बोर्ड में पूछा जाता है। पूरा चीज़ इसमें बतलाएंगे, रूपरेखा सहित प्रस्तावना, सबसे बड़ा कर का सुधार, जीएसटी का विशेषता, जीएसटी का श्रेणी, जीएसटी का लाभ, उपसंहार, इन सब चीज़ों के बारे में हम चर्चा करेंगे। वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए सबसे पहले प्रस्तावना को हम देखते हैं। प्रस्तावना में क्या होता है, भारत में टैक्स व्यवस्था से जुड़ी काफ़ी पुरानी है। टैक्स अथवा कर का उल्लेख प्राचीन ग्रंथ मनुस्मृति और चाणक्य चरित्र अर्थशास्त्र में भी मिलता है। विभिन्न ग्रंथों के उल्लेख कर प्रणाली का अंतिम उद्देश्य अधिक से अधिक सामाजिक कल्याण होना चाहिए। लोक कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य भी यही है। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए माल एवं सेवा कर, जिसे हम लोग जीएसटी कहते हैं, गॉड्स एंड सर्विस टैक्स, इसे जीएसटी कहते हैं, जो भारत सरकार की नई अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था है। ये 1 जुलाई 2017 से संपूर्ण देश में भूभाग पर लागू कर दिया गया था, यानी कि पूरे देश में 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था। ऑब्जेक्टिव प्रश्न में इस प्रकार का प्रश्न भी आते रहता है। इसी के साथ राष्ट्र का इतिहास में सबसे बड़ा सुधार और वास्तविकता के रूप में सामने आया। 1920 के दशक में जर्मनी के एक व्यवसायी विल्हेमा वॉन सिमेंट्स ने जीएसटी का विचार दिया था। आज संसार के 160 से अधिक देशों में इस कर प्रणाली को अपना लिया है। सबसे बड़ा कर सुधार, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत का सबसे बड़ा कर सुधार माल एवं सेवा कर, यानी कि जीएसटी का 30 जून 2017 के मध्य रात्रि को संसद के केंद्र कक्ष से आयोजित समारोह का शुभ आरंभ किया गया। इसमें राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित अधिकांश गणमान्य लोग उपस्थित थे। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने कहा कि यह ऐतिहासिक क्षण दिवस 2002 से शुरू हुई लंबी यात्रा सुखद परिणत है, यानी कि ये 2002 से शुरू हुआ और 2017 में जाकर पूरा भारत में फैला, यह नियम लागू हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीएसटी का अच्छा व सरल टैक्स बनाया। उन्होंने कहा कि देश की आज़ादी के समय सरदार पटेल ने 500 से अधिक रियासतों को मिलाकर राष्ट्र का एकीकरण किया था। उसी प्रकार जीएसटी के द्वारा देश का आर्थिक एकीकरण हो रहा है। अब गंगानगर यानी कि राजस्थान से ईटानगर यानी कि अरुणाचल प्रदेश तक एक टैक्स एक देश का नारा गूंजेगा। चलिए अब अगला देखते हैं पॉइंट, जीएसटी की विशेषताएं। देश में स्वतंत्रता के 70 वर्ष बाद 14 टैक्स को समाप्त कर एक टैक्स जिसे जीएसटी में बदल दिया गया है, यानी कि देश में स्वतंत्रता के बाद 70 वर्ष में 14 टैक्स को जो है समाप्त कर एक टैक्स बनाया गया, जिसे हम लोग जीएसटी के नाम से जानते हैं। जीएसटी लागू होने से अब किसी भी सामान की देश भर में सामान की कीमत एक होगी, क्योंकि इस पर पूरे देश में एक सामान का कर रहा है। इससे उद्योग, सरकार और ग्राहकों सभी का लाभ होगा। इससे सरकार के मेक इन इंडिया कार्यक्रम को भी तीव्र प्राप्त होगी। इसकी प्रमुख विशेषताएं नीचे लिखा गया है, तो चलिए हम देखते हैं। आसान कर का अनुपालन, घर परिवार के लिए वरदान, एक सशक्त अधिकार भारत का निर्माण और सरल कर व्यवस्था आर्थिक व्यवस्था के लिए लाभदायक तथा व्यापारिक उद्योग के लिए लाभप्रद, ये सब नरेंद्र मोदी के द्वारा बोला गया बात है। तो चलिए अब आगे देखते हैं जीएसटी की श्रेणियां। आम उपभोग का अधिकांश वस्तुओं की कीमत इस एकल व्यवस्था
से कमी आई है। जीएसटी की वस्तुवार 4 श्रेणियों में रखा। निम्न मध्य वर्ग इस्तेमाल कर अधिकांश वस्तुओं को जीएसटी दर शून्य रखी गई है। कुछ वस्तुओं की सेवा को जीएसटी दर के दायरे से बाहर रखा गया है, जैसे खुला खाद्य, अनाज, ताज़ा सब्जी, आटा, दूध, अंडा, नमक, फूल का झाड़, शिक्षा सेवा, स्वास्थ्य सेवा आदि पर मुक्त किया गया है। चीनी, चायपत्ती, खाद्य तेल, घरेलू एलपीजी आदि पर 5% जीएसटी लगेगा। इस प्रकार से जीएसटी का दर बढ़ते घटते भी रहता है। मक्खन, घी, सब्जी, फलों, निर्मित खाद्य पदार्थ, मोबाइल आदि पर 12% का जीएसटी लगाया जाता है। जीएसटी लगाया जाता है केश तेल, टूथपेस्ट, साबुन, आइसक्रीम, कंप्यूटर, प्रिंटर आदि पर 18% का जीएसटी लगाया जाता है। विलासित वाली कुछ विशेषताएं वस्तु के साथ साथ अन्य वस्तु को 28% का सर्वाधिक दर लागू, जैसे कि कार लीजिएगा उस पर आपको 28% दर लागू होगा। यानी कि जो शौक मौज का चीज़ होता है अगर वो लीजिएगा तो आपको 28% का जो है दर लगे जीएसटी लगेगा। इस श्रेणी की वस्तुएं पर 5 वर्ष तक उपकर भी लागू रहा है, ताकि जीएसटी में लागू करने से राज्य के होने वाले किसी भी तरह के राजस्व नुकसान का भरपाई की जा सके। केंद्र सरकार द्वारा केंद्रीय सीजीएसटी या जीएसटी लागू किया गया, जबकि राज्य सरकार द्वारा एसजीएसटी लगाया गया। विधायिका वाले केंद्र प्रशासित प्रदेशों में राज्य जीएसटी लागू होगा। बिना विधायिका वाले केंद्र प्रशासित प्रदेशों में यूजीएसटी लागू होगा। अंतरराष्ट्रीय आपूर्ति की एकीकरण जीएसटी आईजीएसटी लागू होगा। जीएसटी में शामिल केंद्रीय कर जो है वो है केंद्रीय उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क, सेवा शुल्क, उपकार और अधिभार। इसके बाद आता है जीएसटी में शामिल राज्य कर, राज्य वेट, बिक्री कर, विलासिता कर, चुंगी, मनोरंजन कर, विज्ञापन या लॉटरियां या सट्टे व जुआ पर भी कर। इस प्रकार से जीएसटी लगाया जाता है। जीएसटी के लाभ, क्या क्या लाभ हुआ वो हम आपको दिखाएंगे। एकल प्रणाली में बहुआयामी लाभ है। पहला, इस प्रणाली में लागू होने पर एकीकृत समान राष्ट्रीय बाजार का सृजन हो सकेगा, जिससे विदेशी निवेश और मेक इन इंडिया जैसे अभियान को गति प्राप्त होगी। इससे आम जनता पर करों का बोझ कम होगा। इससे रोजगार के अधिकार अवसर उपलब्ध हो सकेंगे, जिससे घरेलू उत्पादक यानी कि जीडीपी में वृद्धि होगी। देश का उत्पादक अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सर्वाधिक प्रतिस्पर्धा कर सकेगी। आईजीएसटी और एसजीएसटी के दर समान होने के कारण अंतर्राष्ट्रीय कर चोरी की घटनाएं समाप्त प्राय हो जाएगी। कंपनियां का औसत भाग घटेगा तो वस्तुओं की कीमत भी घटेगी और उपभोक्ता बढ़ेगा। इससे भारत का एक औद्योगिक केंद्र के रूप में उभरकर सामने आया। कानूनी प्रक्रिया और कर दरों में एकरूपता आएगी। चलिए अब सबसे लास्ट पॉइंट है उपसंहार, इन्हें भी हम देख लेते हैं। इस प्रकार यह अपेक्षा की जानी चाहिए कि जीएसटी हर परिवार के लिए स्वागत लेकर आया है। राष्ट्र आर्थिक रूप से अधिक सबल व प्रगतिगामी होकर उभरेगा। शुरुआत में इसे लागू करने के दौरान कुछ कठिनाइयां आ सकती है, लेकिन एक देश एक टैक्स प्रणाली देश के विकास में मिली एक पत्थर सिद्ध होगी। यह सरल कर प्रणाली से व्यापार जगत का भी हित होगा। वास्तविक में जीएसटी का प्रभाव देश के सीमाओं पर परे भी दिखाई देगा। विश्व व्यापार संगठन के नियमों के अंतर्गत संबंधित देश इसका लाभ उठा सकते हैं।
वे अपने यहाँ निर्यात होने वाले वस्तुओं को अप्रत्यक्ष करों में रियासत देकर उन्हें आयात के संबंध में संबंध कर ले। देश के विकास दूरगामी सोच को ध्यान में रखते हुए विलासित की महंगी वस्तुओं पर अधिक कर लगाकर ढांचे की प्रगतिशील रूप दिखाया गया है। वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।